प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जब जब कोई इलेक्शन होता है, फिर काउंटिंग होती है, उसके रिजल्ट्स के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्रेंड सेट है कि वो पहुंचते हैं बीजेपी मुख्यालय में। कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और नतीजों पर संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी शाम 6 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और यहां पर कई बड़े नेता होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, 2 जगह ये जो चुनाव हुए हैं इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरा दमखम लगाया है और ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। और साथ ही साथ हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। मतगणना पर कांग्रेस की बड़ी स्ट्रैटेजी को लेकर खबर है। हर काउंटिंग सेंटर पर पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता, काउंटिंग सेंटर पर जाएंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद से, क्योंकि अभी तक काउंटिंग को लेकर सवाल थे, इलेक्शन कमीशन से सवाल थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उदय भान, वो भी पहुंचेंगे, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचेंगे। यानी अब काउंटिंग सेंटर्स पर जाकर खुद से ये इंश्योर किया जाएगा कि कहीं कोई हीला वाली तो नहीं है, कहीं कोई ढिलाई तो नहीं है, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो अभी तक रुझान है वो बहुत कम मार्जिन के साथ में है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अब काउंटिंग सेंटर्स पर जाकर खुद निरीक्षण करेंगे। ये कांग्रेस ने नई स्ट्रैटेजी बनाई है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है कांग्रेस की तरफ से और इस खत में ये कहा गया है कि जो डेटा है उसे जल्द से जल्द अपडेट किया जाए और अपडेट करके अपलोड किया जाए। लेकिन ये जो मिठाइयों की तस्वीरें हैं, ये जो जलेबियों की तस्वीरें हैं, ढोल नगाड़ों की तस्वीरें हैं, ये सुबह सुबह कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, या फिर ये कहें राजीव, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कांग्रेस कुछ ऐसा ही कह रही होगी, क्योंकि अभी पासा पलटता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है और बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगाने की तैयारी में नजर आ रही है। 49 पर यह आंकड़ा टिका हुआ है, अदर्स के पास 5 है, यानी कि बीजेपी लड्डू बटने शुरू हो गए। रचना, लड्डू बट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और डांस शुरू हो गया है। सुबह ये कहीं और हो रहा था, आज अब पंडाल कहीं और है। थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि ये एक बार फिर से कहीं जलेब बटने लगे और कहीं पर ढोल बजने लगे। तस्वीरें लगातार मिलनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी पहुंचेंगे, दीपेंद्र हुड्डा भी जाएंगे, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और राजीव, सुबह के वक्त जब हम ये न्यूज पहुंचा रहे थे दर्शकों तक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे और ये कह रहे थे बस अब तो हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है, क्लियर मैंडेट हमें मिलेगा। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा ये भी कह रहे थे कि शैलजा केवल लीडर है। बदल गया, आंकड़ा बदल गया। ये जो आपसी कलह है, कहीं यही तो नाराजगी कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर गई, क्योंकि 36 से आंकड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है। नहीं, इतने से हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसका निष्कर्ष समझने के लिए एक्सपर्ट से हमको बात करनी होगी, क्योंकि केवल ये फैक्टर काम किया है ऐसा नहीं है। सारे के सारे एग्जिट पोल एक बार फिर कंसेक्टिवली लोकसभा के बाद मैं तो ये कहूंगा हरियाणा के मामले में फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में जरूर कह सकते हैं कि करीब करीब वैसे ही आ रहे हैं कि नजदीक, लेकिन हरियाणा के मामले में फेल होते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे होंगे जो अंदर खाने काम किए होंगे। एक शब्द है साइलेंट वोटर का। ये साइलेंट वोटर क्या वाकई काम कर गया? क्या शाम 5 बजे के बाद काम करके आने वाले लोगों ने जब मतदान केंद्रों का रुख किया और जो लोग 6 बजे का दरवाजा बंद होने के बाद अंदर पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या एक तरफा वोटिंग कर दी, जिससे पूरा का पूरा परिवर्तन सामने आ गया? बहुत कुछ समझना पड़ेगा इस सबको। सरसरी तौर पर हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन बीजेपी के लिए अब एक बात तो तय है, बड़े वाले जलेब तो मंगा ही लिए गए होंगे। अगर हलवाई की दुकान पर कांग्रेस के ऑर्डर कैंसिल हुए होंगे तो बीजेपी वालों ने उठा लिया होगा। और जो खरीद लिए होंगे वो अब वेस्ट जा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब जश्न कैसे मनाएं। ए.के. मिश्रा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये लोग चिढ़ाते हैं आरएसएस बीजेपी वालों को, गौमूत्र और ये सब। तो बीजेपी ने किया क्या? जलेबी बनाई इन्होंने, ऊपर से गौमूत्र गोबर डाल के हड़प कर गए, सरकार बना ले गए बीजेपी वाले। या दही के साथ जलेबी खाई जाती है और दही बीजेपी वालों ने बनाई गोदुग्ध से, पंचगव्य से दही बना के सरकार खा गए, तो ये पुण्य है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। मैम, आप दोनों एंकर से मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए। ये हुआ क्या? 2024 इलेक्शन के बाद पीएम मोदी की साख आरएसएस बीजेपी की साख लगी हुई थी दांव पे। विपक्षी पत्रकार, जिसको बोले कि उन्मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जो पत्रकार हैं,
तरह तरह की टीका टिप्पणी। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ मुझे आपको मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप वही बात कह रहे थे, मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, कनिका मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। कनिका, क्योंकि कनिका अब अपडेट देंगी, कांग्रेस के बड़े चेहरे काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचेंगे कनिका, क्योंकि डाउट है काउंटिंग को लेकर। देखिए, बिल्कुल हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तमाम काउंटिंग सेंटर पे जो है पहुंचने की योजना बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर जो है अब कांग्रेस पार्टी की ओर तैयारी की जा रही है कि वो काउंटिंग सेंटर पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है कि चुनाव के नतीजे जो है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे बहुत धीरे शो किए जा रहे हैं। उसके अलावा काउंटिंग जो है वो स्लो हो रही, धीरे हो रही है। इसको लेकर अब जो है सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो या दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन तमाम नेताओं ने ये योजना बनाई है कि वो तमाम हेलीकॉप्टर के जरिए जो है तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर जाएंगे, जायजा लेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार काउंटिंग क्यों स्लो है। कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा के नतीजे जो आ रहे हैं उसमें काउंटिंग स्लो होने के कारण कांग्रेस अभी तक पीछे है। यानी कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस बड़े चाहे सवाल खड़े कर भूपेंद्र रही सिंह है। हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या उदय भान हो, ये तो कांग्रेस के बड़े चेहरे हो गए ना। जब जब काउंटिंग सेंटर पर कार्यकर्ता मौजूद होते हैं तो वो होते हैं, वो ग्राउंड स्तर पर होते हैं और वो अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये तब से मौजूद थे जब से यहाँ पर ये सारी की सारी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी हुई थी। ये महज दिखावा तो नहीं है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे तमाम जो काउंटिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे नेता मौजूद होते हैं, जो प्रत्याशी होता है वो मौजूद होता है, कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। यह आमतौर पे हर चुनाव में देखने को मिलता है और हर पार्टी के नेता ये चीज़ करते हैं। लेकिन अब जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं और कांग्रेस बहुत पीछे है और बीजेपी बहुत आगे है, उसके बाद इस तरह की रणनीति जो है वो हरियाणा कांग्रेस ने प्लान की है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इस तरह की जो तैयारी है वो की जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कनिका एक काम कीजिए, कनिका एक काम कीजिए, जरा सा पीछे जाइए, पीछे आप। उम्मीद है इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर है, कार्यकर्ता हैं, तस्वीरें दिखाइए। सुबह का जोश अभी कितना ठंडा पड़ गया है और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, जरा बात भी कर लीजिएगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे चुनावी नतीजे जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद कांग्रेस पीछे है, बीजेपी आगे है। लेकिन तस्वीरें जो है वो मैं आप दिखाना चाहूंगी। अभी भी कांग्रेस के दफ्तर में जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो नंबर गेम है वो चेंज हो सकता है। लेकिन सुबह जिस तरह की भीड़ यहाँ पे थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह के रुझान सामने आए, कांग्रेस पीछे हो गई और बीजेपी आगे हो गई। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ से चले गए। उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी कहीं ना कहीं मायूस होकर घर लौटते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, तस्वीर देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं, वो तमाम कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव हो सकता है। जो ये नंबर गेम आया है इसमें जो है परिवर्तन हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नंबर सामने आ रहे हैं वो अब पार्टी के लिए, नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए एक बुरा संकेत के तौर पर सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से ये प्लान किया जा रहा है कि तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं वहां पे जाया जाएगा हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो अपलोड डेटा हो रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव आयोग पे सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रही है। सवाल कई हो रहे हैं। कनिका, आप मेरे साथ में रहिएगा। राहुल लाल जी हैं, AK मिश्रा जी हैं और इस बीच राणा सर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राणा सर, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ दिखाने की कोशिश के हाँ हम जाएंगे देखेंगे? इसमें व्यवहारिक हिस्सा इसमें नहीं है। आप हेलीकॉप्टर से घूम लें, प्लेन से घूम लें, एक व्यवस्था है। फर्ज कर लीजिए कि आपके गांव में 5 मकान हैं और 5 मकानों का रास्ता है और हर मकान में एक एक आदमी है जो आकर के आपको बताता है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 5 जगहों पर जाना है तो आपको सबकी जानकारी है। फिर आप ये कहें कि नहीं हम तो गाड़ी से निकलेंगे ही, हम तो घर घर घूमेंगे ही, हम जायज़ा लेंगे। अभी आप मोबाइल पे बैठी हुई हैं तो आपके पास जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनका डेटा लगातार आ रहा है, बहुत सारे दूसरे सोर्सेस से आ रहा है। ये कोई बंद कमरे में 10 ताले के भीतर की बात नहीं है। जहाँ भी काउंटिंग चलती है वहाँ हर पार्टी का एक नुमाइंदा होता है,
उनकी मर्जी के साथ ही मशीन खुलती है, काउंटिंग के बाद उनके दस्तखत लिए जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है, तो पल पल की जानकारी सभी पार्टियों के पास होती है। तो आप सिर्फ चुनाव आयोग के हवाले सब कुछ डाल करके और अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते। फिर हेलीकॉप्टर से घूमिए, जहाज से घूमिए, जिससे घूमना है घूमिए। सच्चाई ये है कि जो आंकड़ा सामने दिख रहा है वही नतीजे में तब्दील होगा, 1-2 इधर या 1-2 उधर। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी सरकार तीसरी बार बनाने जा रही है। और यह भी संभव है कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला अपने बूते सरकार बना लें। अगर कांग्रेस मनमर्जी की चाहेगी सीटें मिलें और वो कहें कि नहीं, तो उनके पास 44 सीटें हैं, बाकी अदर्स जो 3 दिख रहे हैं वो उनके पास साथ आ जाएंगे। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम हरियाणा